Good morning children. This is Anmol Messi sir, PGT Physics, Mount Litra Z School झांसी हो जाएगी। मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन आपके लिए सेपरेटली लिख दिए कि अगर फ्री स्पेस हुआ तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम होता है दोनों चार्जेस के बीच में तो एफ एम कर लीजिए उसको सिम्बलाइज, अदरवाइज आपकी मर्जी है उसको अकेला एफ भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह नॉट हट गया है, अकेला ई आया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ई की वैल्यू हमेशा ई नॉट से बड़ी होगी, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू मिनिमम होनी पड़ेगी ताकि फोर्स कैसा हो जाए, मैक्सिमम। क्योंकि ई नॉट कहाँ आता है, फ्री स्पेस के केस में आता है। और मैंने आपको बताया था कि फ्री स्पेस जब भी होगा तब दोनों चार्जेस को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं। तो उस समय क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से ई नॉट की वैल्यू मिनिमम होनी पड़ेगी ताकि एफ की वैल्यू कैसी हो, मैक्सिमम हो। लेकिन क्योंकि ई नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए इस ई की वैल्यू हमेशा ई नॉट से बड़ी होगी, ताकि ये ज़्यादा तो ये कम हो जाए, लेकिन ये कम तो ये ज़्यादा रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, आपको रिलेटिव का मतलब समझ में आता है दो लोगों को कंपेयर करना। तो अब मेरे पास में ई और ई नॉट है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो वो रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ ई एंड ई नॉट, दैट इज हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका सिंबल हम लोग ई आर रख सकते हैं, लेकिन इसका एक नाम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बट ये अभी मैंने यहाँ सिर्फ आपको लिख करके दिखा दिया है। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में अभी हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। अभी हाल फिलहाल आप इस क्वेश्चन को पार्क कर दीजिए और आप इस बात को ध्यान रख लीजिए, बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो हाल फिलहाल व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। एंड इट इज, क्योंकि एक ये रेशियो है तो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना। और अगर आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को वर्ड्स में दिखाना चाहते हैं इस रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्मूले को, तो इस तरह से आप फाइनली लिख सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू ई अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू ई आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर मैं एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहता हूँ बिटवीन FO एंड FM, दैट इज फोर्स इन फ्री स्पेस एंड फोर्स इन मीडियम, तो वो रिलेशनशिप को हम लोग कैसे स्टैब्लिश करेंगे, देखिए वो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हम लोग FM का फॉर्मूला ले लेते हैं 1/4 पाई। अब ये एप्सिलॉन नॉट का नॉट हम लोग हटा देंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं इस E की एक वैल्यू बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो इस फॉर्मूले को बनाया था, जो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला था, इसमें से अगर मैं E को सब्जेक्ट बना लूँ तो वो क्या हो जाएगा, ई आर इंटू ई नॉट, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए ई की जगह मैंने ई नॉट इंटू ई आर लिख दिया है। अब यहाँ से मैं ई आर को अलग कर लेता हूँ, ठीक है, और ई आर की जगह मैं के लिख ले रहा हूँ जो उसका दूसरा सिंबल था, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई आर की जगह मैंने के लिख लिया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को मैंने अलग कर लिया मल्टीप्लाई में लिख करके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है मेरा FM का, नहीं, ये फॉर्मूला है मेरा FO का। तो फाइनली हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह FO लिख दिया। तो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ गया कि FM इज इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ F नॉट। अब इस एक्सप्रेशन का क्या यूज़ है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर हमसे बोला गया है कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं जो फ्री स्पेस में रखे हैं और उनके बीच में हमें फोर्स निकालना है, तो हम लोगों ने सिंपली ये F नॉट वाला फॉर्मूला लगाया
1/4πε0 Q1 Q2/R²। और मान लीजिए हमारा आंसर आया 50। अब उन्होंने हमसे ये कहा कि हमने उन दोनों चार्जेस को लेकर के एक बॉक्स में रख दिया है, जिस बॉक्स के अंदर कोई मीडियम था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या ER रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2 है। तो फिर उन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा? तो ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन अब हम लोग फिर से कैसे निकालेंगे फोर्स? तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि उन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम है, तो FM दैट इज़ फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला हमने यूज़ किया। F0 की वैल्यू हमने निकाली थी 50 और K दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो 50/2 कितना हो गया 25। मतलब उन दोनों के बीच में हमारा फोर्स कितना हो गया 25। और नोटिस करने वाली बात क्या है कि जब फ्री स्पेस था तब फोर्स ज़्यादा था और मीडियम आ गया तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए फोर्स की वैल्यू फ्री स्पेस में हमेशा मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और मीडियम अगर हम उनके बीच में भर देंगे तो हमेशा फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी।